बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब। तरीक़े इंसाफ में जो कायदीन हैं वो लीडरशिप है, उनके तरीक़े इंसाफ का छोड़ने का सिलसिला थम नहीं सका। आज शाम को इनकी जो एम एन ए मलिका बहारी वो भी PTI को छोड़ गई। उनका छोड़ना वाजिब था, उन्हें जाना चाहिए था, बल्कि बहुत अरसे से पहले ही उन्हें PTI छोड़ देना चाहिए था। अभी उनके लिए सियासत के दरवाजे भी सारे बंद होने चाहिए थे। लेकिन मसला है कि जिन लोगों ने छोड़ा उनसे कुछ अहम सवालात भी हैं, और एक अच्छा सा मैं आपको बताता हूँ पॉइंट्स कि किन हवाले से छोड़ा, क्यों छोड़ा इन्हें नहीं चाहिए था। सबसे पहले ये बताएं कि जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो रिएक्शन आया पिछले 9 मई के बाद, जिस पे मुल्क में जलाओ गिराओ और जो फौजी बिल्डिंग्स हैं, जो असासे हैं, उन पे हमला हुआ, जलाओ गिराओ हुआ। इवन कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया जिसमें कोई फौजी जवान शहीद हुआ हो, या कोई ऐसा वाक़या पेश हो, किसी जगह रिपोर्ट हो कि फौजी ज़ख्मी होया हो। मसला है कि इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। आज कुछ बंदों को फौजी अदालत में पेश भी किया गया। आज GHQ में शहोदा इस्लाम पे एक तकरीर जो एक फंक्शन हुआ, जिसमें जो एक्स आर्मी चीफ है वो भी आए और पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान बाबर आजम भी आए। लेकिन मसला है कि यहाँ सख्त बयानात देने से मामलात नहीं चलेंगे, हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। आप हर जगह ये बात करते हैं कि शहोदा के साथ इन और जो भी मामलात हैं इसमें कौम इनके साथ खड़ी है, लेकिन कौम को हक़ाइक़ भी बताएं ना, हुआ क्या है। अगर ये इतना बड़ा अटैक हुआ है जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोर कमांडर हाउस में हुआ है, या GHQ में हुआ है, या रेडियो पाकिस्तान में हुआ है, डिफरेंट बिल्डिंग्स में आप बता रहे हैं, तो क्या वहाँ कोई बंदा इंजर्ड भी हुआ है? एक भी इंजर्ड रिपोर्ट नहीं हुआ, शहीद तो दूर की बात है। तो सबसे पहले ये है कि आपकी एक रिपोर्ट होनी चाहिए, पूरी एक JIT होनी चाहिए जिसमें रिटायर्ड जज हों पुराने, और कुछ ब्रिगेड अफसर हों जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो, वो बैठे रिपोर्ट बनाएं। ये लोग कौन थे, शरपसंद कौन थे? जब PTI के लोग थे होंगे, ये नहीं कहा जा सकता PTI के नहीं होंगे। फिर मसला है कि PTI की जो अभी जो भाग रही है सीनियर क़यादत, सबसे पहले तो असद उमर से मेरे कुछ सारे सवालात हैं कि आपने 9 मई के वाक़े पे मजम्मत की, तो आप जब इमरान खान ने जब इन आर्मी चीफ का और DJ चीफ का और जनरल फैसल पे इल्ज़ाम लगाए थे, उस वक्त आपको क्यों नहीं गैरत आई? उस वक्त आपने क्यों नहीं इस्तीफ़ा दिया? आपने उस वक्त ओहदे क्यों नहीं छोड़े? आज आपने ओहदे क्यों छोड़े? फिर फवाद चौधरी हैं कि और शीरी मजारी स्पेशली कि मेरे बच्चों का मामला है, ये है वो है। आपने कौम के हज़ारों बच्चे जेल के अंदर करवा दिए, जिन पे तशद्दुद, मार कूट, क्या क्या अजीतें दी जा रही हैं उनको, जिन्हें कई साल जेल में भुगतना पड़ेगा इन केसेस में। आपको वो बच्चे नज़र नहीं आए? आपको अपनी बेटी नज़र आई साथ खड़ी हुई और आप पतली गली से निकल गई? शर्म आनी चाहिए थी आपको इस तरह से पार्टी को छोड़ने। स्पेशली फयाज चौहान, जिस कहते हैं ना बेगैरती और इंतहा से छोड़ी उसने से पार्टी, इस तरह किसी और कहते हैं ना कि लीडर ने नहीं छोड़ी। आज मैंने बहुत से सर्वेस देखे हैं, बहुत से बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो जो मुख्तलिफ शहरों में जाके उन्होंने लोगों की राय ली है। उनका कहना है जी वोट सिर्फ इमरान खान का है, कोई भी खड़ा हो जाए इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है हमें कोई गर्ज नहीं है। PTI असल में आज उन्होंने 2 PTI के ग्रुप बना दिए, और इस तरह के ग्रुप बनाने में पहले भी आशा गुलल्लाई आपने मुतारिफ करवाई थी, कुछ भी नहीं होगा। आप शाह महमूद कराची को तोड़े ना, उसे पार्टी का चेयरमैन बनाएं, एक और ग्रुप बनाएं, और उसमें असद उमर को भी ले जाएं, फवाद चौधरी को ले जाएं, शीरी मजारी को भी ले जाएं, फयाज चौहान को भी ले जाएं। जो 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 अभी तो इतने सारे लोग छोड़ चुके हैं। स्पेशली देखें ना, 15 से 20 लोग उन लोगों से बयान दिए हैं जिनको सियासत में कोई जानता ही नहीं है। उन्हें अपनी तहसील के साथ दूसरे जिले की तहसील में लोग नहीं जानते, वो आके उन्होंने उन लोगों से भी बयान दिए। सब जानते हैं इनके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए, तब जाके इन्होंने इस तरह के बयान दिए, छोड़ा है। लेकिन जो खास करके ये आमिर कियानी हो गया, इनसे पूछें आपने करप्शन लूट मार तो की PTI में रह के? जब आप पे केसेस बने PTI ने हाथ नहीं रखा, आपने छोड़ दी, मजे आपने वजारतों के लूटे। शीरी मजारी साहब से पूछे ना, 4 साल आपने वजारत के मजे लूटे, जब
पार्टी की कुर्बानी का टाइम आया, आप पतली गली होगी। ऐसी क्या मजबूरी थी फवाद चौधरी को कि उसे पार्टी छोड़नी पड़ी? कोई मजबूरी नहीं थी, अपने फायदे के लिए इन लोगों ने छोड़ा। अगर बच्चे इतने अजीज थे तो क्यों सियासत में आए आप लोग? क्या उस गरीब आवाम के बच्चे नहीं आपको अजीज, जिनको आपने जेलों में बंद करवा दिया है? अभी तक 10,000 के करीब लोग गिरफ्तार है। मुझे लगता नहीं है किसी बिल्डिंग में 10,000 बंदा घुसा हो। सीसीटीवी की वीडियोस देखी हैं, न्यूज चैनल की वीडियोस देखी हैं, उनमें किसी में 200-300 बंदा। पहली बात है, ये एली है सिक्योरिटी की, ने एली है आईजी पंजाब से, आईजी इस्लामाबाद से, आईजी पेशावर से बुला के इस मामले में इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों 300-400 बंदा घुसा? कहां थी सिक्योरिटी? इस तरह के मामलात में और बहुत से सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह शहबाज गिल की एक ट्वीट आई थी, मैं बिल्कुल उसकी मजम्मत करता हूं, उन्हें इस तरह की ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह कोर कमांडर हाउस में 200-300 बंदा घुसा है, वो तो 5-6 किलोमीटर दूर है इंडिया का बॉर्डर। सवाल तो फिर लोग करेंगे ना। बहरहाल उस ट्वीट की मैं मजम्मत करता हूं। ये शहबाज गिल को इस तरह की इदारे के मुल्क की सलामती में अगेंस्ट आती है, ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, इन्हें पार्टी में दरवाजे इनके बंद होने चाहिए। ये ना हो फवाद चौधरी छोड़ा है, कल पीटीआई इमरान खान इसके भाई जुवैद चौधरी को टिकट दे दे, श्री मजारी की किसी और फैमिली को टिकट दे दे। इनको टिकट से नहीं देने चाहिए। इनकी सियासत पीटीआई, इनके किसी फैमिली, किसी रिलेटिव को, इमरान खान को चाहिए कि अपने जो वर्कर्स जो इमरान खान की खातिर इस वक्त जेल में भुगत रहे हैं, उनके साथ खड़े रहूं। आज देखें क्या तारीख हो गई, 16-17 दिन हो गए। मुझे ये बताएं, ऐसा क्या मुल्क में अजाब आ गया था? कौन सा बंदा मरा है? इवन 25 तो नौजवान शहीदों में सिविलियन अवाम के लोग मारे गए। मुझे बताएं कौन सा सरकारी अफसर मारा गया था? कौन सा सरकारी अफसर इंजर्ड हुआ है? कोई झड़प नहीं रिपोर्ट की गई कहीं जगह पे। अभी आप बेशक काउंट करते नहीं, 10 बंदे जख्मी हो गए, 20 हो गए, सिर्फ एक वो आईजी का लगा था। मैं हैरान हूं, पूरे एक स्पाई को नहीं लगा, उस आईजी को लगा। वो भी मुझे ड्रामा लग रहा है, हकीकत में कोई ऐसी कोई नजदीक कहानी नहीं है। लेकिन देखें ये कि कोई बंदा नहीं जख्मी हुआ और इधर 25 जवान भी मारे गए, बिल्डिंगें भी जली। और इसमें जो लाहौर जो कमांडर हाउस में जो बंदा गया है, कायदन जना हाउस में जो बंदा दिखा रहे थे प्रॉपर्टी डीलर्स, वो नून लीग का बंदा है। अभी तक मीडिया ने देखे, वो सोशल मीडिया में बहुत उछला, किसी मीडिया चैनल ने इस पर बात नहीं की। मीडिया चैनल की बेहसी ये देखें कि इमरान रियाज को कितने दिन हो गए गिरफ्तार किए हुए। अब पाकिस्तान का लेवल सबसे टॉप का लेवल का बंदा है, सहाफी है, किसी मीडिया ने बात नहीं की। कहते हैं मीडिया आजाद है, माई फुट ये आजाद होता है? इतना बड़ा सहाफी गिरफ्तार है, एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ है, पुलिस मान नहीं रही, अदालत में पेश नहीं कर रही। जब तक कहते हैं उसमें हमारे खदशात हैं, जब तक इमरान रहा के सामने नहीं आ जाता, खदशात रहेंगे। मामला ठीक करें, आपने इस तरफ मत जाएं गवर्नमेंट की तरफ। सियासी मामला सियासत में रहने दें, आप अपने मामला ठीक रखें। और जो जितने भी मामला हैं, मैंने लास्ट वीलॉग में जिक्र किया था कि कोई भी केस आप फौजी कोर्ट में ना चलाएं, सिविल कोर्ट में चलाएं। अच्छे वकील करें। जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है, जाहिर बात है उनकी शनाख्त हुई है नादरा के थ्रू, उनके खिलाफ करार वाक़ई सजा होनी चाहिए, बेशक वो पीटीआई के चाहे वो नून लीग के। क्योंकि जिस तरह जो लोग शामिल हुए हैं स्पेशली मेट्रो की तोड़ फोड़ में, इसकी सीसीटीवी फुटेज आनी चाहिए। जो कुछ वीडियोस सोशल मीडिया में देखी गई हैं, उन लोगों की शनाख्त होनी चाहिए, उनसे पैसे भी वसूल करने चाहिए और उन्हें करार वाक़ई सजा भी होनी चाहिए। किसी कहते हैं ना बेगुनाह को सजा मत दें, सोशल एक्टिविस्ट को मत उठाएं, बोलने दें। यहां आज़ादी है, जमहूरियत है, अमरीत वाला निज़ाम मत नाफज करें। आप अवाम के ही पैसे का लेके अमरात का मजा ले रहे हैं। अगर आप अवाम ही को उठा लेंगे, अवाम को ही दबा लेंगे, फिर यहां आज़ादी किस चीज़ की? फिर तो गुलामी थी, फिर तो इंडिया के साथ बेहतर थे, फिर अंग्रेजों के साथ हम ठीक थे, कम से कम वहां गुलामी तो थी ना। ये चीज़ तो ध्यान में थी कि हम गुलाम हैं। इसलिए जो भी मामलात हैं ये अपने एक कहते हैं ना, इसमें एक रेड लाइन होनी चाहिए अदारों की और सियासी जमातों की। खान साहब को भी चाहिए कि बार बार अदारों को बीच में मत खींचें, मामलात को सुलझाएं। मुल्क में देखें किस तरफ जा रहा है, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। जो लोग बैठे हुए नालायक तरीन बैठे हुए हैं, अपनी करप्शन के केस खत्म करवा रहे हैं। इन पे अरबों खरबों की करप्शन के केसेस हैं, सारे माफ करवा दिए।
मुल्क में कोई एक तेले का काम नहीं किया अभी तक उन्होंने। सिर्फ अपने बेटे को उन्होंने सोलर प्रोजेक्ट लेके दे दिया। मुल्क में अभी लोड शेडिंग होगी ना तो देखिएगा लोग सोलर प्लेटें दड़ उठाएंगे। किसको होगा? सलमान शहबाज को फायदा होगा, उसकी कंपनी ने वो सारा ठेका लिया हुआ है। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो को दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।